कल्चर को ख़त्म करने के लिए इफ़त, अफशां, जो कुछ दिखाई दे रहा है हमारे माशरे के अंदर वो बहुत नॉन सीरियस स्टफ है। एक बदला, इंतकाम, मौला जट सिंड्रोम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आके इमरान खान साहब ने बताया कि कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट कि मज़लूम बन के, विक्टिम बना के इन लोगों को, जैसे कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर रुलाया जा रहा है उस बदकिस्मत बच्ची को जो रेप हुई, उसके माँ बाप को, और एक मजाक और एक हंसी ठट्टा बनाया जा, सनसनी फैलाई जा रही है। दैट क्लियरली शोज़ हम लोग सीरियस नहीं हैं रेप कल्चर को ख़त्म करने के हवाले से। मुझे तो लगता है हमें पता ही नहीं, अभी हमें वो बुनियादी स्टेप्स की तरफ सोच ही नहीं रहे जिससे इसमें मदद की जा सकती। ख़त्म तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन बुनियादी स्टेप्स तो दुनिया ने उठा लिए हैं ना। आप सेक्स एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, आप ये मानने के ख़िलाफ़ हैं कि हमारे मुल्क में पेट्रियार्की मिसोजिनी किस हद तक है। आप किसी भी बात पे डिबेट करते हो, आप मजहबी हवाले ला के, इस तरह की चीज़ें ला के उस डिबेट को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क का मर्द उठ जाता है, तो यहाँ पे बात ही नहीं हो सकती। जहाँ डिबेट ही नहीं हो सकती, बात ही नहीं हो सकती, वहाँ पे चीज़ें तब्दील कैसे होंगी? मतलब हम तो जैसे ढूंढते हैं विक्टिम्स और फिर उनके जिन्होंने किया है उनको सज़ा देने के मज़े लेने में पड़ जाते हैं कि ओ हमें तो मिल गया एक विक्टिम, अब देखो हम इसका क्या हाल करेंगे। हमें वो हालात पैदा करने हैं जहाँ पे मर्द ऐसा सोच ही ना सके, उसको ये ख्याल ही ना आए, वो ये सोचे ये हो कैसे सकता है कि मैं किसी की मर्ज़ी के बगैर उसको यूं भी कर सकता हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो एक पेट्रियार्की का सबसे पुरतशद्दुद रवैया है वो रेप है। और अफशां कोशिश हम लोग ये करते हैं इस तरह की गिमिक्री से ये साबित करने की कि रेपिस्ट इस माशरे का हिस्सा नहीं है, वो कोई और मर्द था जो कहीं और से आया, ये दहशतगर्द है, इसको मार दो, चौक पे लटका दो। सच तो ये है कि वो मर्द इसी माशरे का रहने वाला मर्द है। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि जो इस सारे मामले में दिफा करते हैं या आपको ये बताते हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती है, या आपको ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ओदी भी गलती होएगी, वो क्यों रात नू निकली, ओदी भी गलती होएगी, उन्हें फलाने रंग दे कपड़े क्यों पाए, उन्हें इस डिज़ाइन दे कपड़े क्यों पाए, या फिर ये कहा जाता है कि आपके लिपस्टिक का रंग ये था इसलिए रेप हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो विक्टिम है आपने उसी को ब्लेम करना है, उसी का कसूर निकालना है और ये बताना है कि बीबी तुम्हारे साथ कोई महरम नहीं था इसलिए तुम्हारा रेप हो गया। और अभी आज ही ये ख़बर आ गई कि घर में घुस के डाकुओं ने एक ख़ातून का रेप किया जबकि उसका महरम घर में मौजूद था। अब आप यहाँ पर कैसे उसको वो तावील देंगे महरम वाली? महरम की क्या है, जब कब्रों में से लाशें निकाल के रेप की जाती हैं तो वहाँ से महरम कहाँ आएगा? और सबसे पहला सवाल काशिफ जो मुझे अफसोस हुआ, पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो कि जिनकी एक्सपोजर है, सबसे पहला सवाल सब ने ये मोटरवे वाले केस में पूछा कि वो रात को अकेली क्यों निकली थी। किसी ने ये सवाल सबसे पहला नहीं कि हाय अल्लाह किसने आके रेप कर दिया, इस मुल्क में ये क्या हो रहा है, नहीं, वो रात को अकेली निकली क्यों थी। तो फिर बोर्ड्स लगा दो ना, हर जगह सड़कों पे लगा दो कि यहाँ पे रेप हो सकते हो तो इस इतने बजे के बाद इतने बजे ना निकलो। हमें तो यही कहा गया कि ये मुल्क हमारा है, हमारी पुलिस हमारी हिफाजत करिए, महकमे हमारी हिफाजत करेंगे और हम फ्री सिटीज़न की तरह यहाँ से जहाँ जाना चाहें। लेकिन जब CPO आके ये कह दे ओए तुझे नहीं पता था, तू रात को क्यों निकली, तूने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, फिर तो रेप होना था। तो अगर ये जंगल का ये मुल्क है तो फिर हमें आके बोल दें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आके बोल दें, सब बोल दें कि भाई यहाँ तो जंगल है, हम नहीं आपकी हिफाजत कर सकते, फिर हम पिस्तौलें लेके निकल जाएंगे। एक एक पॉइंट अगर हम दें, मैं मिसाल के तौर पे अगर ये दिल से ख्वाहिश करता हूँ कि रेप कल्चर ख़त्म होना चाहिए तो इफ़त मैं ये कहूँगा एक पॉइंट कि हमें जो हमारे समाज की जहनीत, बीमार जहनीत जिसमें मर्द को बरतर समझना और औरत को कमतर समझना, अगर ये जहनीत ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है कि रेप कल्चर को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी एक एक मखसूस लबादे में मलबूस है ख़ातून को, ये आप सिर्फ ख़ातून ना समझें, औरत की अपनी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से जो पहने, जहाँ मर्ज़ी जाए, जहाँ काम करें, आपको ये अब मानना पड़ेगा। ये आपको दावत देने के लिए औरत कपड़े नहीं पहनती, औरत अपने लिए पहनती है, सब कुछ आपके लिए नहीं है। खुदा के लिए अपने आप को इस एंटाइटलमेंट में से कि हम ही तुम्हारी हिफाजत करेंगे और हम ही तुम्हें बर्बाद करेंगे, इससे अब निकल आओ।
हमें नहीं चाहिए मर्द हमारी हिफाजत के लिए, मर्द अपने आप को संभाल लें बस। कोई एक पॉइंट? छोटी छोटी बातें हैं जो कि मिलकर एक बड़ा सा क्लस्टर बना रही हैं। छोटी सी मिसाल ये है कि कैट कॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट समझना, ये समझना फिर कहना कि अरे मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। मर्दों को पहले ये सीखना पड़ेगा कि ये कैट कॉलिंग किसी भी तरह से कॉम्प्लीमेंट के ज़ुमरे में नहीं आता। और फिर ये तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, भाई सबके घरों में माँ बहन होती है, वो माँ बहन औरत भी है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। क्यों कहना पड़ता है? आपको वो रिश्ते याद करवाना पड़ते हैं कि शायद इन रिश्तों के सदक़े आप बाहर की औरत को बख्श दें।